आज का जो विषय है वह है सद्गुरु का पहचान। दुर्लभ सद्गुरु मिलन है, उठो जागो धार। सद्गुरु खोजो शरण लो, दाव छूक न जाय। अब यहाँ प्रश्न यह है कि सद्गुरु एक नित्यानादि तत्व है, परंतु उन्हें पहचाने कैसे, कि सद्गुरु की ज्ञान धारा इस काल में किस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। समस्या सबके साथ यही है कि सब सद्गुरु तो मनुष्य जैसा हैं, तो उसमें सद्गुरु कौन है इसको मैं कैसे पहचानूं। तो देखिए, यहाँ समझने की बात है, सद्गुरु नित्यानादि तत्व हैं। सद्गुरु की ज्ञान धारा इस काल में किस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सद्गुरु की पहचान बाहरी कारणों से नहीं होती है, उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही एक विशेष अनुभूति होने लगती है। सद्गुरु की वाणी के श्रवण मात्र से जिज्ञासु की चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। उत्तम कोटि के भक्तों के सुषमन प्रवाह भी होने लगता है। जो सद्गुरु के जिज्ञासु रहता है, मुमुक्षु पिपासु रहता है, सद्गुरु के दर्शन मात्र से उसमें क्रिया होने लगती है और न चाहते हुए भी वो सद्गुरु की तरफ खींचा हुआ चला जाता है, वह उपदेश लेता है। देखिए, यहाँ स्वरवेद में सद्गुरु के विषय में स्वामी जी लिखे हैं, सद्गुरु में आकर्षण भारी, जीव मुमुक्षु खींचे यारी। परंतु यह सब कोटि भेद से ही होता है। सद्गुरु कृपा और साधक की पवित्रता पर यह निर्भर करता है। स्वामी जी के वाणी है, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न कर भेद। अतः सद्गुरु स्वतः प्रमाणित हो जाते हैं। उत्तम कोटि की आत्मा स्वतः सद्गुरु सत्ता के अनुभव प्राप्त कर लेती है। आगे देखिए स्वरवेद क्या कहता है, उत्तम जिज्ञासु मिले, दीजय तत्व लखाय। देव सदा फल बक्रगति, तह गुरु भेद छिपाय। सद्गुरु की ज्ञान धारा समय समय पर प्रकट होती रहती है। जब जब टूटे धार्य तब तब प्रकटे आए। मनुष्य जन्म की सबसे महान उपलब्धि सद्गुरु की प्राप्ति है। यह मानव देह सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि इस शरीर के माध्यम से, यह मानव देह सिर्फ इसलिए ही प्राप्त हुआ है कि इस शरीर के माध्यम से साधन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकें। लेकिन सौभाग्य की बात तब होती है जब मानव का जन्म ऐसे कालखंड में हो जिस कालखंड में सद्गुरु सत्ता व्यक्त रूप में विद्यमान हो। अपार हर्ष की बात है कि यह सौभाग्य हम सबों को प्राप्त है। अतः यदि हमें समझ में आ गया हो कि मुक्ति कहाँ मिलती है, तो ज़रूरत है हमें इस विहंगम यान पर आरूढ़ होने की, जहाँ गति आपे आप होती है। अपने जीवन के महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सद्गुरु शरण में आकर अपने को सेवा साधन और सत्संग के माध्यम से जोड़ें और अपना कल्याण करें। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दरस कर हे सद्गुरुदेव कहा। देखिए, सद्गुरु की पहचान की कोई मापदंड नहीं है यहाँ, इसलिए कि हम लोग उच्च कोटि के शिष्य साधक जन तो हैं नहीं।
लेकिन एक चीज़ तो है कि नहीं भी सद्गुरु को हम पहचान रहे हैं तो उपदेश लें, उनके बताए हुए पूजा को करें। अगर अन्य पूजा से अंतर न दिखे तो उस सद्गुरु के उपदेश को, इस विहंगम योग के पूजा को हम सभी छोड़ सकते हैं। देखिए साहेब जी क्या कहते हैं। बेलायामृत गया आलसी सो रहा बनया भागा, सद्गुरु ने जगाया तू न जागा। जो पूर्व जन्म के शिष्य होते हैं और इस काल में भी विहंगम योग से अलग रहते हैं तो उन्हें सद्गुरु संकेत दे देता है। उन्हें शिष्य को नहीं खोजना पड़ता है, सद्गुरु उन्हें वैसे शिष्य को खोज कर और उन्हें ब्रह्म विद्या के विहंगम योग के उपदेश दे देते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।